हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉफ्ट पेस्टल से ड्राइंग करने वाले हैं और आज हम किसी पेज पे ड्राइंग नहीं करेंगे। आज हम एक बक्से पे ड्राइंग करेंगे। आज की ड्राइंग बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो आज हम कुछ ऐसी पेंटिंग बनाएंगे जिसमें शिव जी हों और सावन की कुछ झलकियाँ हों, बहुत ही यूनिक हो। तो सबसे पहले हमने एक आँख बना ली है, आँख की ड्राइंग कर ली है। अब इस पे धीरे धीरे कलर करेंगे। हम इसमें प्रयोग करेंगे सॉफ्ट पेस्टल के कलर्स का। इनको सिर्फ घिसना होता है जिससे कलर अपने आप ब्लेंड होने लगता है। तो सबसे पहले हमने ब्लैक कलर से आउटलाइन कर ली है। अब हम इसमें धीरे धीरे और रंगों का यूज करते जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की ये ड्राइंग मेरी एक कल्पना है जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन लग चुका है, तो आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाई हो। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है। और आप सब तो जानते हैं, नीला रंग भगवान शिव और कृष्ण का ही है। तो अब हमने प्रयोग किया है नीले रंग का। फ्रेंड्स, बचपन से मेरे मन में एक सवाल आता था कि सावन आखिर क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें किस भगवान की पूजा होती है, और अगर शिव भगवान की पूजा होती है तो उन्हें बेलपत्र, दूध, धतूरा ये सब क्यों चढ़ाया जाता है। आपके मन में भी कभी ये सवाल आया होगा ना। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि शिव ही एक ऐसे भगवान क्यों हैं जिन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाता है? तो चलिए इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। कहा जाता है बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें अमृत के लिए समुद्र को मथा गया। मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे कि लक्ष्मी, ऐरावत, धन्वंतरी, और अंत में निकला कालकूट विष, जिसे हम हलाहल के नाम से भी जानते हैं। ये विष इतना भयानक और जहरीला था कि इससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता डर गए, असुर पीछे हट गए और तब सब भगवान शिव के पास पहुँचे। भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। न उसे निगला न उगला, बस वहीं रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए हम भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं और तभी से उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ महादेव। लेकिन इस विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि शिव का शरीर तपने लगा। देवताओं ने सावन के महीने में उन्हें शीतल जल, बेलपत्र और दूध अर्पित किया ताकि वो विष की जलन से शांत रहें। तभी से सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तो इसीलिए सावन के महीने में शिव जी को हर बूंद जल की, बेलपत्र, दूध, धतूरा आदि चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, मैंने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया है, ऐसी पेंटिंग ट्राई की है।
शिव की जटाओं पर बैठे चंद्रमा का रंग सफ़ेद होता है और हमने यहाँ पर सफ़ेद रंग का प्रयोग किया है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि शिव जी अपनी जटाओं में चंद्रमा को क्यों धारण करते हैं? तो बात ऐसी है कि कहा जाता है प्राचीन काल में चंद्रमा यानी कि सोम को दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह करना पड़ा था। ये 27 कन्याएं असल में 27 नक्षत्र थी, लेकिन चंद्रमा ने उनमें से केवल रोहिणी से ही विशेष प्रेम किया और बाकी पत्नियों की उपेक्षा कर दी। इससे नाराज़ होकर बाकी बहनों ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को कई बार समझाया कि वह सब पत्नियों को समान आदर दे, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से पीड़ित होकर दिन ब दिन क्षीण होते जाओगे। श्राप के कारण चंद्रमा का तेज कम होने लगा, वह धीरे धीरे गायब होने लगा और उसकी मृत्यु समीप आ गई। चंद्रमा डर गया और भगवान विष्णु, ब्रह्मा सभी के पास गया, लेकिन कोई भी दक्ष के श्राप को पूरी तरह टाल नहीं सका। तब चंद्रदेव भगवान शिव की शरण में पहुँचे। शिव जी ने उनकी करुणा पुकार सुनी और उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दे दिया, जिससे उनका क्षय रुक गया और वे धीरे धीरे से बढ़ने लगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि अहंकार को त्याग कर शिव की शरण में जो आता है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि उसका उद्धार होता है। इस घटना के बाद भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है जो चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करते हैं। दोस्तों देखिए, शिव की बातों में हम ऐसे खो गए कि हमारी आधी से ज़्यादा पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये पेंटिंग मेरे मन में आई थी तो मैंने इसको रंगों में उभार दिया। आप बताइएगा कि आपको पेंटिंग कैसी लगती है, और जो हमने शिव जी की बातें की उनमें से आपको कौन सी कहानी पहले से पता थी और कौन सी नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम इस ड्राइंग में फाइनल टचअप कर रहे हैं। जैसे वाइट कलर से हमने यहाँ पे हल्की सी आँख की जो लेयर होती है उसको दिखाया है, और यहाँ पे ब्लैक कलर से हमने इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर दी है ताकि एक डिस्टेंस क्लियर दिखे। और यह सॉफ्ट पेस्टल कलर है, जब हम इसे हाथों से ब्लेंड करते हैं तो यह अच्छे तरह से ब्लेंड हो जाता है। अब हम आँख के गोले के बीच में एक छोटा सा गोला बनाएंगे, जिसको हम ब्लैक कलर से भर देंगे। देखिए, ये सॉफ्ट पेस्टल कलर बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो जाते हैं, बस इन्हें हल्के हाथों से ब्लेंड करना पड़ता है। ये सॉफ्ट पेस्टल कलर अगर आपको चाहिए हो तो आप इसे मीशो, शॉप्सी, फ्लिपकार्ट आदि ऐप्स से ले सकते हैं, वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, अब आपको आई थोड़ी सी 3D दिखने लगी होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतनी 3D बन सकती है, क्योंकि जब मैंने इसे बनाना शुरू किया था तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था खुद पर कि मैं इस हद तक इसको कंप्लीट कर ले जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बने रहिए और देखते रहिए कि इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है। ब्लैक कलर को हमने हाथों से ब्लेंड कर लिया था, अब हम वाइट कलर की इसमें शाइनिंग दे रहे हैं। आपने अगर गौर से कभी आँख को देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि हल्की वाइट लाइंस होती हैं या वाइट डॉट्स होती हैं। हम जब भी आँखों की ड्राइंग्स बनाते हैं या पेंटिंग्स बनाते हैं तो हम वाइट कलर की शाइनिंग आँखों के बीच में ज़रूर देते हैं। इससे आँखों का जो लुक होता है वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक हो जाता है, जिससे आई पूरी 3D लगने लगती है। देखिए, आपको आई पूरी 3D लग रही होगी। तो आई की ड्राइंग करते वक्त कभी भी इस वाइट डॉट्स को मत भूलिएगा। वाइट फिनिशिंग देने से आपकी आई का लुक पूरा ही चेंज हो जाता है। आपकी आई 3D लगने लगती है और एकदम रियल। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हाथों से ब्लेंड करते हैं। यहाँ पे हमने इसे हाथों से ब्लेंड कर लिया है। अब हमने
आँखों के जो मिडिल पार्ट होता है उसमें हल्की सी वाइट शाइनिंग दी है। यहाँ पर भी अगर आप हल्की सी वाइट शाइनिंग देते हैं तो आपकी आई बिल्कुल यूनिक लगने लगती है। देखिए दोस्तों, आगे देखते जाइए, आप समझ जाएंगे। फिर इसी तरह हम एक पलक को दूसरे पलक की डायरेक्शन में मिडिल पार्ट में घुमाते जाते हैं और साइड बाय साइड एक एक बाल को अच्छे से बिल्कुल क्लियरली सावधानी के साथ ड्रॉ करते जाएंगे, कुछ इस तरह, जिससे एक बाल दूसरे बाल में टच नहीं होना चाहिए, वरना पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। और आपके हाथों को सावधानी बहुत रखनी होगी जब भी आप सॉफ्ट पेस्टल के कलर से पेंटिंग करते हैं, क्योंकि यह कलर आसानी से ब्लेंड तो हो जाते हैं पर बहुत जल्दी फैलते हैं। आप देख रहे होंगे हाथ में पूरा ब्लैक हो गया है, क्योंकि यह कलर बहुत ही जल्दी फैल जाते हैं, जिससे अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, अगर आपके हाथ में सावधानी नहीं रही तो आपकी पूरी पेंटिंग ख़राब हो सकती है। इसलिए जब भी सॉफ्ट पेस्टल का यूज़ करें तो सावधानी के साथ करें।
अब हम अपने पेंटिंग पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्काई ब्लू आसमानी कलर किया है, जिससे थोड़ा स्मोकी और स्किन टोन वाला फील आए। इसी प्रकार हमें हाथ से इसे भी ब्लेंड करते हुए चलना है, जब तक यह पूरा और अच्छे से ब्लेंड नहीं हो जाता। कुछ इस तरह ही हमें इस पूरे कलर को ब्लेंड कर लेना है। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग ड्रॉ किया है, जिसको हम वाइट कलर से शाइन करेंगे और हाथों की मदद से हल्के ब्लेंड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ग्रीन कलर से घास बना दी है हल्की सी, और वाइट कलर से थोड़े थोड़े फ्लावर्स का लुक दे दिया है। फ्रेंड्स, अब हमारी ड्राइंग एकदम कंप्लीट है। तो बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये पहली कोशिश कैसी लगी। और अगर आप चाहें तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा।